हेलो एवरीवन। कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि इस टीयू एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो उसी प्रिपरेशन को लेकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि टीयू जो है वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे क्या डिमांड करता है, आपके सामने वो क्या सिलेबस रखता है। तो ड्यू का जो लॉ एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें अराउंड 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है स्टैटिक पार्ट और दूसरा होता है करंट, जिसे हम डायनामिक पार्ट भी कह सकते हैं। उन 100 क्वेश्चन में से अराउंड 80 क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिक पार्ट्स से होते हैं और अराउंड 20 क्वेश्चंस करंट पार्ट से होता है। तो हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त सबसे ज़्यादा मेहनत अपने स्टैटिक पोर्शन पे करनी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक जनरल कैटेगरी के बंदे को अराउंड 240 मार्क्स चाहिए होते हैं, जिसको मैं सेफ जोन कह रहा हूँ। लेस देन 240 मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन 240 मार्क्स अगर मैं लेकर चल रहा हूँ तो अराउंड आपके 60 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए विदाउट एनी नेगेटिव क्वेश्चन। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है तो आपके स्टैटिक पोर्शन पे कमांड होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो कभी चेंज नहीं होता। अगर आप उसको पर मेहनत करते हैं, आप उस पे टाइम देते हैं, तो अराउंड 80 क्वेश्चंस में से आप 60 टू 70 क्वेश्चंस करेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसलिए इस एग्ज़ाम के लिए सही अप्रोच है आप स्टैटिक पोर्शन पर मेहनत करें। अभी आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम है। अगर आप अभी भी मेहनत करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास पूरे चांसेस हैं इस एग्ज़ाम को बड़े आराम से क्लियर करने का। आपको अराउंड 4 टू 5 आवर्स पर डे का देना है, जिसमें से मैक्सिमम टाइम आपको स्टैटिक पोर्शन पर देना है। अगर आप डेली का 30 टू 35 मिनट्स भी करंट अफेयर्स के लिए देते हैं तो मोर देन इनफ होगा। अब बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन पे सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है। तो स्टैटिक पोर्शंस में 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि लीगल पोर्शन हो गया एक पार्ट आपका कॉन्स्टी का हो गया, एक पार्ट जिसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ पूछा जाता है, और एक पार्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। तो लीगल और कॉन्स्टी को मिला दें तो अराउंड 55 टू 65 क्वेश्चंस आपको इन 2 पार्ट से पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इन दोनों पार्ट्स पे देना है, लीगल और कॉन्स्टी पर। उसके बाद अराउंड 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश से आते हैं। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। मोर देन इनफ है अगर आपकी 10th और 12th में मैथ्स, रीजनिंग थोड़ी सी अच्छी रही होगी तब। अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी नहीं है तो आप एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स के जो बेसिक्स वाले सम्स हैं, 12th लेवल के, सीएचएसएल लेवल के, सीजीएल लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोर देन इनफ है अगर आपने उनके बेसिक लेवल के क्वेश्चन लगा लिए तो। और जैसा कि मैंने बताया, करंट अफेयर्स के लिए आपके पास पर डे का 30 टू 35 मिनट्स अगर आप अभी से देते हैं तो एग्ज़ाम टाइम तक आपके पास सफिशिएंट नॉलेज हो जाएगी करंट अफेयर्स की। और देखिए, करंट अफेयर्स एक ओशन है और उसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा किसी को नहीं पता। जैसा कि 2020 में इन्होंने अराउंड 10 टू 12 क्वेश्चन अवार्ड से पूछ लिए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। इसलिए करंट अफेयर्स को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टैटिक पोर्शन में कमांड पा ली है तो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ 60 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। तो 60 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए अराउंड आपको 80 क्वेश्चंस क्या करने होंगे, अटैम्प्ट करने होंगे। आप अराउंड 80 क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करेंगे तो अराउंड 65 टू 70 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होंगे। अगर आपके 70 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं तो अराउंड 250 टू 260 मार्क्स आपके बड़े आराम से बन जाएंगे और आपका सिलेक्शन लॉ फैकल्टी में बड़े प्यार से हो जाएगा। इसलिए स्ट्रैटेजी अपनाइए, पीएचडी ना करें। ड्यू का जो एंट्रेंस है वो स्ट्रैटेजी से निकल सकता है, इसलिए हीरोगिरी नहीं करनी है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है कि हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना कि भाई 10-10 12-12 घंटे दे रहे हो। यूपीएससी की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल सा लॉ एंट्रेंस है ड्यू का, जिसके लिए एक आपको एक अनुशासित टाइम टेबल चाहिए, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। आपके अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक स्टैटिक पोर्शन में, एक डायनेमिक पोर्शन में। स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा टाइम देना है। अगर आप 5 से 6 घंटे दे रहे हैं तो लगभग 5.5 या 5 घंटे आप स्टैटिक पोर्शन को दो। आधे घंटे या 1 घंटा लगभग आप करंट अफेयर्स को दे सकते हैं। 24 घंटे में आप 5 से 6 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। एक बार सिलेक्शन हो गया, 3 साल के लिए आप फ्री हो जाएंगे और डीयू से अच्छा एक्सपोजर आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। इसलिए अभी भी वक्त है, आप कमर कस लें और मेहनत करना शुरू कर दें।
आपको किसी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेरी हो DU LLB एंट्रेंस को लेकर, DU से सिलेबस को लेकर, तो आप बेफ़िक्र होके कमेंट कर दें, बेफ़िक्र होके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम पर मैसेज कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।